कि एक एमपी हैदराबाद से 2 मशीन ला सकता है। ये बच्चे जो युवा नेता है इन्होंने 7 मशीन लाए, ये तारीफ काबिल काम है, ये तारीफ काबिल काम है। इतना बड़ा एक एमपी और ये बच्चे, अब बताओ ये आंधियों से जो टकराता है उसे तूफान कहते हैं और तूफानों से जो टकराता है उसे प्रदीप जायसवाल कहते हैं, उसे प्रदीप जायसवाल कहते हैं। आज पहला एक आमदार होऊंगा। यहाँ पे कितना हिंदू मुसलमान की जातिवाद करने वाले करन दीजिए, लेकिन आज भी 70% से ज़्यादा मुस्लिम आज मुझे चाहते हैं। मेरे को यही बहुत बड़ी दुआ है आप सब लोगों की। इनके लिए मैं कुछ भी नहीं कह सकता, सिर्फ इतना कहूंगा कि बोल कि लब आज़ाद है तेरे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आसिफ अबराम खान जी, हमारे जूनियर दोस्त श्री चौथ साहब पटेल जी यहाँ पे बैठे, जिन्होंने हमारे साथ 10 साल काम किया, 10 से ज़्यादा साल हमारे साथ काम किया। अयूब भाई, भाभी जी और यहाँ पे जमे में सभी भाइयों और बहनों। जैसा भाई भाभी जी ने बताया कि बड़े लोग 20 लाख नहीं 50 लाख की मशीन ले सकते हैं, लेकिन गरीब आदमी एक 5,000 की मशीन नहीं ले सकता। ये फाउंडेशन 10 साल से यहाँ पे काम कर रहा है। मैं इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इसी तरह से हर समाज, यहाँ किसी की जात पात नहीं है, क्योंकि जो भी कोरोना होता है या किसी को कोई भी बीमारी होती है, कोई समाज की बीमारी नहीं होती है। इसलिए हम सब लोगों का फ़र्ज़ होता है कि दुख के समय में हम एक दूसरे का साथ देने का काम करें। इस तरह से ये फाउंडेशन काम करता है। इसलिए ये फाउंडेशन के अध्यक्ष और हमारे शहर के अध्यक्षों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आपको जरूरी ज़रूरत गिरी है, यहाँ मैंने कहा हूँ, जब सुख दुख की बात रही तो ना कोई पक्ष है, ना जात है, ना धर्म है, कुछ भी नहीं है। आपको काम करते समय ये शहर सब जानता है। हाँ, कभी हम लोग कभी हर एक दूसरे को गुस्सा आता है, मैं तो वो कहूँगा ये जानते हैं। अभी कहते हैं आधी रात को अभी आए होंगे, पटेल साहब को मालूम होगा, याद वो तो भूल गए होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ 11 साल पहले पहला आमदार है कि जिनने जिस एरिया में 25 साल तुम्हारे राजेंद्र दर्डा जी आमदार बोल के रहे, लेकिन उन्होंने ड्रेनेज लाइन डाल के दिया। मैंने 20 लाख की ड्रेनेज लाइन उस टाइम उनको वहाँ पे डाल के दिया हूँ। बराबर है कि गलत है? नहीं बता रहा हूँ एक, क्योंकि ये काम करने का आदमी का समय है। आदमी चुन के आने के बाद उसका फ़र्ज़ है कि ये एरिया मेरा है, इस एरिया के हर लोग मेरे हैं, हर एक का काम करना मेरा फ़र्ज़ है। मैं नहीं, मैं हिंदू है, मैं हिंदू का काम करूँगा, मैं दलित है इसका काम करूँगा, ये नहीं है। हर समाज का काम करने का उसकी जवाबदारी होती है। उस तरह से मैं काम कर रहा हूँ। मैं फाउंडेशन के भी अध्यक्ष आरिफ भाई को मैं विनती करूँगा, आप जब भी ऐसे कुछ कार्यक्रम रहे और कुछ काम रहा तो आप ज़रूर कहिए, मैं ज़रूर इससे आपको मदद करूँगा। आज तो मैं बाबा सिद्दीकी जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि वो महाराष्ट्र के अंदर अपने सभी लोगों के लिए जो मदद कर रहे हैं कोरोना काल में, उनका भी आपकी ओर से मैं दिल से उनकी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज इस समय मुझे आरिफ भाई ने कार्यक्रम को बुलाया, थोड़ा सा लेट होगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हम भाभी जी भी बहुत पुराने हमारे साथ काम किए हुए, हम जब भाभी जी को मोटी भाभी जी बोल के बुलाते थे, और उस समय भी उन्होंने देखा है कि हम काम करते समय आपने देखा है कभी भी महापालिका में रहते हुए भी हमने कभी जात पात नहीं करते हुए काम किया है। ये हमारा फ़र्ज़ है और आज भी आपको बता रहा हूँ, काम करते समय मैं कभी नहीं करता हूँ। और ये आप सब लोगों की दुआ है, सब लोगों के रिलेशन अच्छे हैं। आज पहला एक आमदार होऊंगा। यहाँ पे कितना हिंदू मुसलमान की जातिवाद करने वाले करन दीजिए, लेकिन आज भी 70% से ज़्यादा मुस्लिम आज मुझे चाहते हैं। मेरे को यही बहुत बड़ी दुआ है आप सब लोगों की। आज इस कार्यक्रम में फिर आरिफ भाई ने मुझे बुलाया है। आरिफ भाई को आज मैं यहाँ आसिफ भाई को मैं ये करूँगा, आपको जब भी किसी चीज़ में कोरोना इसी दुख के काल में अगर ज़रूरत गिरी तो आप ज़रूर याद कीजिए, मैं भी आपको मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। आज इस कार्यक्रम में बुलाए उसके लिए आप सबका कमेटी का मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम। मैं सभी आए हुए मेहमानों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ कि आपने हमारी आवाज़ पे लब्बे कहा और यहाँ पर आए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब आपस में भाई भाई। हम देखेंगे जो कोरोना काल जब से शुरू हुआ है, तकरीबन 2 साल होने आए कोविड को, तो इसने हमको बहुत कुछ सबक दिया है भाई, कौन किसके काम आता और कौन क्या कर सकता। तो इसके अंदर लोगों ने समाज की हदों को छोड़कर जो लोगों की मदद की, जो हेल्प की,
तो इसलिए हमारा जो फाउंडेशन है अल्पसंख्यक विकास विभाग फाउंडेशन, ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर काम करता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आरिफ कमर शेख जो नंदुरबार में रहते हैं, वो वहाँ पे हमारा नंदुरबार, धुलिया, जलगांव, मालेगांव, नासिक में हमारा अच्छा नेटवर्क है, हम तो अच्छा काम करते हैं। तो उनका मुलाकात उनसे बाबा सिद्दीकी साहब से उनकी बात हुई थी, कोविड जब चल रहा था, तो साहब की तबीयत ख़राब थी, तो साहब ने उनको टाइम दिया था। तो अभी 15 दिन पहले साहब ने उनको हमसे तकरीबन हम पूरे महाराष्ट्र से 30 से 40 लोग हम मुंबई गए थे। मुंबई जाने के बाद में हमने बाबा सिद्दीकी विचार मंच जो है, उनके जो लड़के हैं जिहान सिद्दीकी साहब, उन सब से मुलाकात की और हमने उनको बताया कि हम इस तरह से हम काम करते हैं। जब से कोरोना लगा है, जब से हम जो तो ये भाई तस्वीर का मसला है, लोगों के दफन विधि का मसला है, किसी के डॉक्यूमेंट का मसला है, किसी के योजना का, हम जो भी है हम इस तरह से हम काम करते। तो उन्होंने हमारे काम को देखा बाबा सिद्दीकी साहब ने और बहुत खुश हुए और उन्होंने महाराष्ट्र के लिए तकरीबन 37 मशीनें दी है। तो उसमें 8 औरंगाबाद के लिए आई, कुछ जलगांव, कुछ धुलिया, कुछ मालेगांव, टोटल मिला के से हमको 37 मशीनें दी गई। तो वो उसमें 7-8 मशीनें औरंगाबाद में आई है। और ये मशीन लाने का मकसद ये है कि भाई जिसके पास पैसे है वो 10 नहीं 20 हज़ार देकर ला लेगा, पर जो गरीब तबके के लोग हैं, जो रोज़ कमा खाने वाले हैं, अगर किसी घर में अगर पेशेंट निकलता है तो वो कहाँ से लेंगे। तो सबसे पहले हमको उनकी प्रायोरिटी देना है, हम उनको वो करना है जो बिल्कुल पैसे नहीं भर सकते। अभी एक परसों एक हमने पेशेंट को लगाया, एक मशीन बच्ची को लगाए, 12 साल की लड़की है, उसके दिल में एक सुराग है, तो उसको ऑक्सीजन की 4 महीने से मशीन लगी हुई, उसका किराया तकरीबन 5,000 महीना था। तो जैसे हमारे सामने बात आई, हमने वहाँ पर जाकर सर्वे किए, उनका हमने एग्रीमेंट लिया, उनका आधार कार्ड वगैरह लेके हमने कहा कि भाई पहले ये मशीन आप वापस दे दो और ये हमारी जो मशीन है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको हमसे 1 रुपया नहीं चाहिए। आप जो तो ये मशीन लगाई है, तो इतना खुश हो गए, सभी को दुआएं दी। तो असल में ये जो मसला है ये हमारे गरीब आवाम तक के जो लोग खर्च नहीं कर सकते, हम उन तक पहुँचना है। अभी हमारे पास तकरीबन लोग हमें सर्वे कर चुके हैं, उनको जाकर हमको मशीनें लगाना है। और हमारे साथ में डॉक्टर नईम साहब है, डॉक्टर शादाब साहब है, हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी टीम हम साथ में काम करते हैं। जैसे हमारे मसरूर भाई है, तैयब साहब है, और हमारे फैसल भाई है, और हमारे संगठन के, और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है अहमद भाई फ़ोन करे, अहमद भाई हाजिर हो जाते हैं। अलीम बेग साहब को फ़ोन करे, अलीम बेग साहब हाजिर हो जाते हैं। हमारा यूनुस पटेल साहब फ़ोन करे, वो हाजिर हो जाते हैं। और हमारे नासिर भाई है, फेरोज़ भाई है, और हमारा अयूब भाई, जब हम किसी को फ़ोन करते हैं तो कभी ये नहीं तुरंत हाजिर हो जाते हैं। तो हमको खुशी होती है कि हम समाज काम कर रहे हैं, तो लोग हमारी भी इज़्ज़त करते हैं, और हम जिन लोगों की मदद करते हैं वो भी बहुत हमको दुआ देते हैं। तो इसलिए हमारा मकसद ये है, इसमें कोई राजकारण नहीं, सिर्फ हमारे सिर्फ समाज सेवा करना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करना है। आज बाबा सिद्दीकी विचार मंच के कार्यक्रम में हमारे रूए रवां, औरंगाबाद की शान, औरंगाबाद की धड़कन, औरंगाबाद की आवाज़ प्रदीप जायसवाल साहब, मैं जब भी अगर मिलता हूं तो उनको एक शेर से नवाजता हूं, आंधियों से जो टकराता है उसे तूफ़ान कहते हैं, और तूफ़ानों से जो टकराता है उसे प्रदीप जायसवाल कहते हैं, उसे प्रदीप जायसवाल कहते हैं। बड़े औरंगाबाद की शख्सियत, बहुत अच्छे नेता है, बहुत काम करते हैं आवाम का। जब से मैं उनको देख रहा हूँ, जब भी मैं मिलता हूँ तो सिर्फ एक ही बात उनके दिमाग में रहती है कि भाई क्या काम है, कहाँ फ़ोन करना है, किसका काम है, मैं कहाँ काम आ सकता। मैंने महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े नेता देखा, 25 साल से मैं बम्बई और दिल्ली जाता हूँ, बड़े बड़े कार्यकर्ताओं नेताओं से मिला हूँ, लेकिन प्रदीप जैसा जायसवाल दूसरा कोई पूरे इंडिया के अंदर कोई दूसरा जायसवाल मुझे नहीं दिखा। वो सिर्फ औरंगाबाद शहर और औरंगाबाद शहर वासियों का काम, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं देखा। तो मैं बहुत ही इज्जत करता हूँ जायसवाल साहब, आप लोगों की खिदमत करते हैं और लोगों के काम करते हैं पूरे। आपकी भी तबीयत थोड़ा बहुत 19-20 रहती है, लेकिन आपको ऊपर वाली की दुआ है, पब्लिक की दुआ है, और आप डटे हुए हैं। पूरे कोरोना काल में आपने काम किया है, और जो भी औरंगाबाद में अगर कुछ लाइन ऑर्डर का मसला हो, चाहे किसी भी किस्म का औरंगाबाद में अगर आफत आई, तो उसको रोकने का काम सिर्फ प्रदीप जायसवाल करता है। अगर बड़े बड़े नेता भी अगर आ गए तो किसी की हिम्मत नहीं है औरंगाबाद को कंट्रोल करने की। सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबों का नेता है प्रदीप जायसवाल औरंगाबाद, और ये बोलना भी चाहिए, और मैं हमेशा बोलता हूँ। वो एक बार स्टडी पीसीओ के फॉर्म बढ़ रहे थे यूपी में, बहुत
जब साहब खासदार थे तो मैं भी गया, तो साहब ने मेरे को दूर से देखे और बुलाए, बोले यार इनको बुलाओ बोले। जब मैं एक्टिव नहीं था, राजकारण में भी नहीं था, लेकिन उन्होंने देखे कि यार एक मुस्लिम समाज का लड़का आया, उसका क्या काम है पहले बुलाओ। मतलब सर ऐसा ऐसा काम है, मुझे फॉर्म चाहिए इमीडिएटली। तो प्रदीप जायसवाल साहब चाहे शिवसेना में भी है, चाहे ऐसा भी अगर है तो, लेकिन उन्होंने कभी किसी की ज़ात, किसी का नाम, किसी का धर्म कभी नहीं पूछे। तो और आज उनके हाथ से ये बाबा सिद्दीकी विचार मंच का मशीन जो है, ऑक्सीजन मशीनों का उद्घाटन हो रहा है, मुझे बहुत खुशी है। और बाबा सिद्दीकी साहब जो है हमारे कांग्रेस के नेता है, वो भी जायसवाल साहब आप जानते हैं, बहुत बड़ा काम है उनका, पूरे इंडिया के अंदर उनका काम है और इंसानियत का काम है, बहुत अच्छा काम करते हैं। लोगों को जो है ऑक्सीजन और भी जो सहूलतें देना है वो बम्बई में बैठकर हर ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करते हैं। मुझे यहाँ आप लोगों ने बोलने का मौका दिया, आसिफ भाई आपकी भी मैं कामयाब जो ये प्रोग्राम हुआ, आपको भी मुबारकबाद देता हूँ। और इसी तरीके से आप जो है तो कौम का जज्बा लेके काम कर रहे हैं, आपके साथ में हमारे नेता है और बम्बई के भी कांग्रेस पार्टी के और ऑल पार्टीज़ के लोग जो है तो ये अच्छे काम के लिए आपका साथ देंगे, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। और मुझे दो बोलने का मौका दिए, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट हमारे धड़ाके के नेता प्रदीप जायसवाल साहब, माजी कॉरपोरेटर हमारे अयूब भाई, माजी नगर सेवक यूनुस पटेल साहब, हमद चौस, लियाकत भाई और सभी, और जिसने ये मशीनों के आसिफ भाई यहाँ तक जद्दोजहद कर कर लाया, आसिफ भाई और सभी नौजवान बच्चों और युवा सभी नेता और हमारे मीडिया वाले भाई क्योंकि औरंगाबाद में काम कर रहे हैं सब। बाबा सिद्दीकी ने भी बहुत मदद की है औरंगाबाद के लिए, हम लोगों की सुनवाई पहुंचाए। उसके बाद जायसवाल साहब ने भी बहुत मदद करे कि जायसवाल साहब के पास भी ऐसा कुछ चलता नहीं था, आत पात कुछ चलती नहीं, उन्होंने हिंदू मुस्लिम सभी को मदद करे, क्योंकि हमने उनको कॉल कर करके पूरी मदद उनसे भी लिया है। और सभी हमारे मतलब माजी नगर सेवक, गाजी नगर सेवक, पूरी कांग्रेस की टीम और बाबा सिद्दीकी विचार मंच की टीम, ये बहुत अच्छा कोविड में काम किए, क्योंकि कोविड में जो जूझ रहे हैं वो मतलब बहुत मुश्किल में थे लोग, गरीबी अब अमीर लोग तो उनके पास पैसा रहेंगे लगेंगे, गरीब लोग कहाँ से लेंगे। तो ये जो काम विचार मंच, बाबा सिद्दीकी विचार मंच के लोगों ने लाए कि एक एमपी हैदराबाद से 2 मशीन ला सकता, ये बच्चे जो युवा नेता है इन्होंने 7 मशीन लाए, ये तारीफ़ काबिल काम है, ये तारीफ़ काबिल काम है। इतना बड़ा एक एमपी और ये बच्चे, अब बताओ ये काम तो कर रहे उन्होंने कोविड के अंदर हर मदद हर हॉस्पिटल में काम किए। अयूब भाई 2 बजे रात को बोले तो निकल जाते, यूनुस पटेल हुए, हमद चौस, सब कर रहे, लेकिन उनके पास हालात हाजरा ऐसे है कि लोगों का ने कोविड में पैसा नहीं है, काम धंधे नहीं है, बहुत मुश्किल के दौर में गुजर रहे। अब खाने पीने के इंतजाम जायसवाल साहब ने बेहिसाब किए, बाबा सिद्दीकी ने वहाँ से ट्रका भेजे, हम लोगों ने उनकी भी किट वाटिप करे, हम लोगों से जो हुआ सभी शहर ने करे, लेकिन आज लोगों के पास भी नहीं है, देंगे कहाँ से। स्कूल की फ़ीस के लफड़े सारे मसले चल रहे, स्कूल वाले फ़ीस मांग रहे, फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं है, ऑनलाइन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही, तो मुश्किल का दौर चल रहा है। तो उसमें सब ने एक दूसरे की मदद करना ही चाहिए, पूरे ये इंसानियत के नाते करना चाहिए, कोई जात पात राजकारण कुछ नहीं करना चाहिए। बाहर निकलो, जिससे जो होता वो मेडिसिन के इंतज़ाम करो। तो ये मैं बाबा सिद्दीकी को तो बहुत बहुत मतलब पूरे महाराष्ट्र में काम करते हो, मैं बाबा सिद्दीकी विचार मंच के जो युवा नेता है उनको और हौसला उनका आगे बढ़े, मैं दुआ करती है अल्लाह से और ताकत दे उनको, और इसी तरीके से काम करते रहे। अभी ये मशीनें लाए अभी, और हमें उम्मीद रखते हैं बाबा सिद्दीकी से कि आगे भी हमको ऐसी मदद करें, और जायसवाल साहब से भी हम अपेक्षा रखते हैं कि आगे भी आप हमारी ऐसी तरीके से मदद कर दें। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। उधर देखो तैयब, उधर देखो, सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो। ये अपना उन्होंने कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है। आ जाओ इधर से सब, भाभी तो लियाकत उधर से।
साहब एक शाल भी डालो। वाह वाह वाह, उधर देखो आसिफ भाई, हाथ मिलाओ साहब। क्योंकि साहब हमेशा खिदमत के बलबूते पे चुन के आते हैं, विकास के नाम पे चुन के आते हैं। तुम इधर सब और कोई है क्या? ये हमारे शहर सब तैयार सबका इस्तेमाल जसवाल सब करेंगे।